अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का हमारा जो मौजू है नवी जमात के दूसरे सबक उम्मीद की खुशी के हवाले से, जिसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान हैं। सर सैयद अहमद ख़ान, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत हैं बरसग़ीर पाक व हिंद की कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे बरसग़ीर की तारीख़ पर बड़ा गहरा असर छोड़ा अपनी खिदमात की और अपने नज़रियात की बिना पर। अच्छा, आपकी पैदाइश है 1817 दिल्ली में और आपकी वफ़ात 1898 में अलीगढ़ में होती है, और आप वहीं पे आपको मदफून यानी तदफीन आपकी वहीं की गई है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अहाते में। और जो ये सबक है उम्मीद की खुशी, इसका ताल्लुक़ मज़मून से है, सिन्फ़ यानी इसकी मज़मून है। अच्छा, थोड़ा सा हम हालात ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की इब्तदाई तालीम तो आपने घर से ही हासिल की, और 18 साल की उम्र में आप कुरान मजीद, हदीस पाक और फ़िक़्ह की तालीम में आपने महारत हासिल की, और उसके बाद आप मुंसिफ़ी का इम्तिहान पास करते जज के ओहदे तक पहुँच गए। कुछ अर्से आपने जो सिविल जज होते हैं, छोटे छोटे से मुकदमात होते हैं, उनकी आपने मुंसिफ़ जज के तौर पे आपने अपना खिदमत भी अंजाम दी। लेकिन आपकी जो बाकायदा अदबी ज़िंदगी का आगाज़ होता है वो सैयदुल अखबार से होता है, जो कि इनके भाई सैयद महमूद जारी किया करते थे। उसमें आप मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर मज़ामीन लिखा करते थे। अच्छा, आप आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको जवादुद्दौला और आरिफ यार जंग के खिताबात से नवाजा था। इसी तरह ब्रिटिश हुकूमत ने आपको सर के ख़िताब से नवाजा था। ब्रिटिश हुकूमत ने सर के ख़िताब से जो नवाजा था वो वजह उसकी ये थी कि 1857 में जो जंग आज़ादी हुई थी क़दर, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अंग्रेज़ थे उनका साथ दिया था, यानी उनके फैमिलीज़ को कुछ को बचाया था, और जिसकी बिना पर आपको उन्होंने सर का ख़िताब दिया था। और उसके कुछ ही अरसे के बाद आपने कुछ किताबें लिखी थी। असबाब बग़ावत हिंद के उन्वान से एक किताब लिखी थी, जिसके अंदर आपने अंग्रेज़ों को ये बताने की कोशिश की थी कि ये जो भी कुछ क़दर हुआ इसके पीछे मुसलमानों का हाथ नहीं है, बल्कि मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा के उनको कसूरवार ठहराया गया है। तो उसके बाद जो अंग्रेज़ों के मुसलमानों के साथ ताल्लुकात थे उनमें काफ़ी बेहतरी आ गई थी। अच्छा, 1870 में आपने तहज़ीबुल अख़लाक़ नाम से एक रिसाला जारी किया, और इसका जो मकसद था वो यही था कि जो बिखरी हुई कौम है उस टाइम उसकी इस्लाह हो सके, उनको मुत्तहिद करके एक प्लेटफार्म पे लाया जा सके, उनके अंदर लिखने का, पढ़ने का, हर तमाम चीज़ों का कुछ शऊर बेदार हो सके। और बहुत हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक कह लें कि तहज़ीबुल अख़लाक़ से लोग सर सैयद अहमद ख़ान कामयाब हो गए थे अपनी उस कोशिश को करने में। 1869 में जब ये गए थे लंदन, तो वहाँ पर स्पेक्टेटर और टेटलर के नाम से दो रिसाले जारी हुआ करते थे, जिससे आपने देखा कि उनके माशरे पर बड़ा अच्छा उसका असर है। और उसी जो तालीम का जो फ़रोग़ है, जो तालीम का शौक़ है लोगों में उजागर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो उसी सोच को मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर वापस आके इसका आगाज़ किया था तहज़ीबुल अख़लाक़ का, और ये 7 साल तक बिना रुके अशात इसकी जारी रही थी। 1875 में आपने MAO कॉलेज यानी मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलकर तरक्की करते करते 1920 में यूनिवर्सिटी का दर्जा अख्तियार कर गया, जिसके बारे में कायद-ए-आज़म का भी कहना है कि सर सैयद ने अलीगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, बल्कि मुसलमानों के लिए तोप खाना खोला है। जो भी वहाँ से पढ़ता था, पढ़ के लिख के आता था, माशाल्लाह वो एक तोप की मानंद होता था। अच्छा, कुछ इनकी हम तसानीफ़ पे बात कर लें। असारुल सनादीद, इसके अंदर कुछ पुरानी इमारतों का ज़िक्र है जो कि उस वक्त की बरसग़ीर की कह लें, हिंदुस्तान की कह लें, बहुत ही शानदार, क्योंकि मुग़लिया दौर उसी वक्त में दम तोड़ा था, तो बहुत महलात और दीगर बड़ी वहाँ पे रोशन किस्म की इमारतें थी, जिसके बारे में आपने इसको लिखा था। खुतबात अहमदिया, ये विलियम मेयर एक अंग्रेज़ था जो कि मेयर था उस वक्त का, और ये उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ एतराज़ात किए थे 20-22 के करीब। तो ये आपने इनका जवाब दिया था। खुतबात अहमदिया में 12 खुतबात इसमें मौजूद हैं। असबाब बग़ावत हिंद, जैसा मैंने आपको बताया था इससे पहले कि असबाब बग़ावत हिंद में आपने अंग्रेज़ों को मुसलमानों की तरफ से जो मुतनफ़िर हो गए थे उनको आपने उनका दिल साफ़ करने की कोशिश की थी, जिसका इन मुसलमानों को बाद में बेहद फ़ायदा भी हुआ। इसी तरह तारीख़ बजनौर, तारीख़ सरकशी बजनौर, तबयीनुल कलाम और तफसीरुल कुरान, इसके अलावा भी काफ़ी और सैकड़ों आपकी तसानीफ़ वगैरह हैं, लेकिन क्योंकि हम बात जमात नहम के लेवल के हिसाब से कर रहे हैं तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद की खुशी, इनके एक अच्छे बड़े ज़बरदस्त किस्म के नसर पारों में आपके तख्लीक में आता है।
इसमें जो इसका मरकज़ी ख्याल है, इसका जो खुलासा है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने, क्योंकि देखें वो जो दौर था, मैं फिर बात करूँगा उसी दौर के ऊपर कि वो जो दौर था ग़ुलामी का दौर था, मुसलमानों के साथ जो मुतासिब किस्म के यानी तासुब किस्म के हिंदू थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ गठजोड़ करके मिल के एक सा माहौल मुसलमानों के लिए बना दिया था कि उनके लिए सांस लेना तक उसमें माहौल हो चुका था। उनको हर तरफ उनके लिए मायूसी थी, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो मज़हब हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कोई भी शोबा हो, मुसलमान तमाम तरफ से डूब चुके थे और दूर दूर तक कोई ऐसा रहबर, कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा सिपा सलार नज़र नहीं आ रहा था जो मुसलमानों की डूबती नैया को पार लगा सके, उनको सहारा दे सके। सर सैयद ने यही काम कलम से किया, अल्फाजों के ज़रिए किया। यही सबक उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि ये जो उम्मीद है, उम्मीद को ऐसी ताकत उन्होंने करार दिया कि जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। और इसका पहला जो इसकी मश्क का सवाल है, मुसन्निफ़ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया है। मुसन्निफ़ ने उम्मीद को खुशी इसलिए करार दिया है कि इंसान जो भी सोच रखता है, जो भी तलब रखता है, जो भी आरज़ू उसके दिल में होती है, वो सबसे पहला स्टेप कह लें, दर्जा कह लें, होती है किसी भी चीज़ को पाने का, हसरत करने का। फिर उसके बाद इंसान आगे उसके लिए अमल करता है, जस्तजू करता है, तो बिल आखिर वो अपने उस उम्मीद की बुनियाद पर उस चीज़ को हासिल करके उसकी खुशी से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, हो सकता है। आगे इसमें कहते हैं कि उसके मरे हुए ख़यालात को फिर ज़िंदा करती है, यानी जब इंसान बिल्कुल टूटा हुआ है और वो उम्मीद उसको दोबारा से ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आती है। तो मुसन्निफ़ ने जो पहला सवाल है, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक जवाब नंबर 1 कंसीडर करेंगे तो ये पूरा इस पहले सवाल का जवाब है। जो भी मैंने आपसे जिक्र किया, जो भी बताया, बयान किया, उसका पूरे का जवाब यही है कि आसमानों की रोशनी, ए नाउम्मीद दिलों की तसल्ली, उम्मीद तेरे ही शादाब और सरसब्ज़ बाग से हर एक मोहब्बत का फूल मिलता है, तेरे ही पास हर दर्द की दवाएँ। अलगर्ज़ ये जो भी उसमें इन्होंने बातें लिखी हैं इस पैराग्राफ में, वो उस जवाब से रिलेटेड है। इसी तरह माँ बच्चे को क्या लोरी देती है, तो ये दूसरा जो जवाब है उसका मुकम्मल जवाब है, काफ़ी बड़ा है, तफसील के साथ है, क्योंकि माँ और बाप रिश्ते भी काफ़ी बड़े हैं, तवील हैं, अजीम हैं। तो उसकी जो माँ की मोहब्बत है कि बच्चा जब वो बोलने के काबिल भी नहीं है, चलने के काबिल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ अपने तमाम जो काम कर रही है, तमाम चीज़ों के साथ अपने बच्चों को एक मुस्कुराहट भी देखती है, तो उसके दिल में खुशी का और उम्मीद का अंसर जागता है। और वो उसके मतलब उसको ये उम्मीद होती है कि ये भी बड़ा होकर मेरी जो है ना दुख का, दर्द का, मेरी इन चीज़ों का सहारा बनेगा और मेरी खुशियों का सबब बनेगा। तो ये तमाम पूरा जो पैराग्राफ है ये उसी इसकी जवाब से ही रिलेटेड है। तीसरा सवाल है, बेगुनाह कैदी रंजीता क्यों था। इसका जवाब नंबर 3, देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है। अब ये जो जवाब है इसमें मुराद है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, जिनको इन पे भाइयों ने, इनके सुतेलों ने जुदा कर दिया था और उनको फिर उनके साथ बड़ा ही गलत तरीके का सलूक किया गया था। और उसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कि वालिद थे, हज़रत उनको भेज दिया गया था। इनको आपस में काफ़ी 7 सालों की जुदाई रही थी दोनों बाप बेटों में, और वो अपने बेटे के गम में रो रो के जो है ना नाबीना हो गए थे। और जो कैद खाना है जहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहे, अमीर मिस्र ने आपको कैद रखा, या अब उस अंधेरे कुएं में रहे, यानी इंतहाई कड़ी आजमाइशों से भी गुजरे, लेकिन उन तमाम आजमाइशों में जो सबसे बुनियादी चीज़ जिसने आपको ज़िंदा रखा वो आपकी उम्मीद थी, अल्लाह पर यकीन था कि जिसने आपको पूरी सल्तनत अता की, बादशाहत अता की, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त, मुकाम, दर्जा अता की है। फिर इसके बाद ये जनरल सवाल है, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। ये आप जाहिर सी बात है, सवाल ही ऐसा है कि आप जो अपने अल्फाजों में जिसको बयान करना चाहें कि क्या क्या मुस्बत अंधेरे से रोशनी में ला सकती है, आपको तबाही से, बर्बादी से, आपको खुशियों में, राहत में, सुकून में ला सकती है। और अलगर्ज़ जो भी आप इसमें अपने तौर पर अल्फाज इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। सेम इसी तरह पे 5वां सवाल है कि आपकी कौन सी उम्मीद आपके वालिदैन के लिए खुशी का बाइस है। आपको पता है वालिदैन के लिए खुशी का बाइस क्या उम्मीद हो सकती है, क्या बातें हो सकती हैं कि औलाद उनकी जो है वो दीन में और दुनिया के अंदर कामयाब हो, औलाद उनकी गुमराही में ना हो, तबाही और बर्बादी के रास्ते पे ना हो, दुनिया और दीन को, दोनों चीज़ों को बैलेंस उन्होंने रखा हो। तो ये तमाम अगर जो भी आप अपने अल्फाजों में इसमें लिख सकते हैं वो आप इजीली आपके पास अल्फाज होने चाहिए। इसके बाद खुलासा सबक का आप सेंट्रलाइज उसको कर सकते हैं। इसके बाद है जुमलों में इस्तेमाल करने अल्फाजों को। मेहनत का फल बड़ा
कॉमन सा वर्ड है, आसान सा वर्ड है, हमारे माशरे में बड़ा इस्तेमाल होता है। हर किसी को मेहनत का फल उस वक्त में नहीं मिलता, या मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है, या मेहनत का फल बड़ा सब्र आजमा होता है। सैकड़ों जुमले इस पर आप बना सकते हैं। आतिश मोहब्बत, अल्लाह ताला ने माँ में आतिश मोहब्बत को कूट कूट के भरा है, यानी मोहब्बत की आग, ठीक है। और आप इसके ऊपर दूसरे तीसरे तरह के भी जुमले बना सकते हैं। दर्द की दवा, अली के कलाम में हर दर्द की दवा है, या हमारे नबी की बात या हदीस में हर दर्द की दवा मौजूद है, या कुरान पाक में हर दर्द की दवा मौजूद है। इसी तरह के ऊपर आप काफ़ी और मज़ीद जुमले बना सकते हैं। खुशुलहान, खुशुलहान का मतलब होता है सुरीली आवाज़, अच्छी आवाज़। खुशुल ये ख़ास तौर पे परिंदों या जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाग में खुशुलहान परिंदे मौजूद थे या चहचहा रहे थे, ठीक है। मेरे घर में बहुत खुशुलहान परिंदे मौजूद हैं। बेरिया ख्याल, बेरिया ख्याल ही नमाज की मकबूलियत का बाइस है। बेरिया ख्याल का मतलब कोई उल्टे सीधे ख्याल का ना आना, किसी तरह की उल्टी सीधी सोच का ना होना दिमाग में, गुमान में। कठिन घड़ी, मुश्किल वक्त, हमें कठिन घड़ी में किसी का साथ देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम कठिन घड़ी में एक दूसरे का साथ देती है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका सवाल नंबर 4 है, झेल के जुमलों की तशरीह माए, हवाला सियाक़ व सबक कीजिए। अब सियाक़ व सबक का मतलब ये है कि जो ये जुमला लिखे हैं इसमें आपने बताना है पहले तो मुसन्निफ़ सबक का नाम कि किस सबक से लिया गया है, हवाला देना है, और मुसन्निफ़ का नाम कि इसके लिखने वाले, इसके मुसन्निफ़, ये तख्लीक़ कार कौन है। फिर आपने ये देखना है कि वो जो जुमला है वो जो लिखा है उसका पस मंज़र क्या है, उसका पेश मंज़र क्या है। कि देख वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, उसका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बे यारो दयार, गैर कौम गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है। तो आपने ये बताना है इससे प्रीवियस का कि भाई ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है, और जिनके साथ पूरा जो वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, आपने इसके जवाब में वो बयान करना है। इसी के दूसरा जो है देख ना, इसके बाद हिस्से बे के अंदर है, देख नादान बेबस बच्चा गहवारे में सोता है, उसकी मुसीबत ज़दा माँ अपने धंधे में लगी हुई है, और इस गहवारे की डोरी भी हिलाती जाती है, हाथ काम में और दिल बच्चे में है। सेम में फिर वही बात जो कि मैंने पहले वाले से उसकी तशरीह के लिए की, ठीक है, कि वो जो ये जवाब हमने जवाब नंबर 2 बताया था, इसका जवाब इसकी तशरीह के मुताबिक ही होगा कि माँ अपने काम भी कर रही है, माँ घर को या दीगर बच्चों को भी देख रही है, लेकिन माँ का जो दिल का जो राब्ता कह लें, जो उसकी एक बच्चा जो है वो अगर पालने में झूले में झूल रहा है और उसके मुंह पे अगर हल्की सी मुस्कुराहट भी आई है तो माँ अपने काम में लगी हुई है और उसकी नज़र पड़ गई तो माँ के चेहरे पे भी खुद ब खुद कुदरती तौर पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो भी चीज़ उसकी खुशी का सबब बन जाती है। ठीक है, तो ये इस तमाम मतलब जो पैराग्राफ है इसी बात का, देख नादान बच्चे की सारा का सारा, देख मेरे दिल की कोंपल सोरा बड़े और फल फूल तुझ पर कभी खिज़ा ना आए। दुआएं निकल रही हैं माँ के मुंह से देख देख कर उसको, अपने बच्चे को, तेरी टेनी में कभी कोई खार कभी कोई ना टूटे, कोई कठिन घड़ी तुझको ना आवे, कोई मुसीबत जो तेरी माँ बाप ने भुगती हो तो ना तू ना देखे। सो रहा मेरे बच्चे सो रहे, मेरी आंखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सो रहा, तेरा मुखड़ा चांद से भी ज़्यादा रोशन होगा, तेरी शोहरत तेरी लियाकत तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा आखिरकार हमारे दिल को तसल्ली देगी, तेरी हंसी हमारे अंधेरे घर का उजाला होगी, तेरी प्यारी प्यारी बातें, और ये सारा इस वक्त हमारी मोहब्बत को याद करके तुम रंजीदा होगे। सो रहा मेरे बच्चे सो रहा, यानी माँ बाप इतना आपको पता है कि ऐसा मुखलिस रिश्ता है कि सिर्फ उसमें दुआ के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद सबक में से कह रहे हैं कि 5 तरह के भी लफ्ज़ी तलाश करके उनके लिखें, जैसे मिसाल के तौर पर बेरे या ख्याल, ये एक लफ्ज़ी हो गई, तरकीब लफ्ज़ी हो गई, ठीक है, या खुशुलहान ये दूसरा हो गया। तो इस तरह से इस सबक में जो अल्फाज दिए गए हैं 5 आपने सिर्फ उनको लिखना है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आता बहुत ही कम है कभी इस तरह के सवाल किसी पेपर में या टेस्ट में आ जाए। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, दरअसल जुमलों में से इस्म फ़ेल और हर्फ की निशानदेही कीजिए। अब इसका देखें तरीक़ेकार ये होता है, आपने एक छोटा सा चार्ट बनाना होता है, ठीक है, आपने एक में लिखना है इस्म, दूसरे में आपने लिखना है फ़ेल, और तीसरे में आपने लिखना है हर्फ, ठीक है। अब ये इसमें जुमले हैं 1 2 3 जुमले हैं, और असलम ने चाय पी। अब इस्म क्या है इसमें, असलम और चाय, ठीक है। फ़ेल क्या है, पी पीना, हर्फ क्या है, ने। ये सिंपल सी इसकी जो ना सॉल्यूशन है, इसको सिंपल सी तरीके से इस तरह से आप हल कर सकते हैं। हामिद किताब पढ़ रहा है, हामिद इस्म हो गया, किताब भी इस्म हो गया,
पढ़ना फेल हो गया, और है इसका हुर्फ हो गया। इसके बाद है तीसरा, वो कराची में रहती है, कराची इस्म हो गया, रहना फेल हो गया, है हुर्फ हो गया। तो ये सिंपल सा इसका सलूशन है। अगर ये इस तरह आपसे पेपर में, टेस्ट में, किसी में सवाल आ जाए तो आपने एक छोटा सा चार्ट को ड्रा करना है, बनाना है, और आपने फिर उसमें अलग से कॉलम बना के इन तीनों को अलग अलग लिख देना है। तो ये हमारा जो सेकंड चैप्टर था उम्मीद की खुशी, जिसके मुसन्निफ सर रशीद अहमद खान है, इसके ऊपर एक मुख्तसर सा आपको हवाला बताया गया है, लेक्चर दिया गया है। थैंक यू।